बेशर्मियों की सारी हदें पार करते हुए मैंने दिन के 1:30 बजे अपने दिन का शुभारंभ किया। तो राम राम बहनों और उनके भाइयों। तो दिन की शुरुआत मायावी देवी के दर्शन से हुई। तदोपरांत ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तक खोली ही थी, पर इस असुर से ये भी नहीं देखा गया। तो अब मेन मुद्दा आता है शरीर की 3 प्राथमिक आवश्यकताओं का, रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें से 2 चीज़ें तो इजीली बाजार में अवेलेबल थी, कपड़ा और मकान। और रही बात रोटी की, तो मुझे लगता है जिस तरीके से दुनिया में वॉर चल रहे हैं, कुछ समय बाद उसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो चुपचाप अपनी भूख को तृप्त करने के पश्चात हम दोनों ने बाजार जाने का निर्णय लिया। 12वीं कक्षा में बाजार दर्शन नामक पाठ को पढ़कर मैं उससे बड़ी प्रभावित हुई थी। सोचती थी कि बाजार का जादू अब मुझ पर कभी भी काम नहीं करेगा। पर सच्चाई तो ये है कि समाज के मिडिल क्लास वर्ग में जन्म लेने के कारण रोज अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। पर खैर छोड़ो, रोज अपनी टाइटैनिक जहाज जैसी डूबती जिंदगी को बचाने के प्रयत्नों में लगी रहती हूँ। जिंदगी के हर पड़ाव पर एक लहर मेरा इंतजार करते हुए मुझे रोज दिखाई दे रही होती है, पर बेशर्मी के चलते हर रोज हंसी खुशी गुजार लेती हूँ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे प्रति क्या विचार रखते हैं, क्योंकि अपने प्रति मेरे विचार भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि अब और परेशान होने का मन ही नहीं करता। बचपन में सोचती थी कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण बनूंगी, पर मेरी हरकतें मुझे ये सब करने की इजाज़त नहीं देती। बचपन से सुनती आ रही हूँ कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ चौगुनी हो जाती है, पर मुझे लगता है कि मेरी खुशियों पर किसी प्रेत आत्मा ने अपना डेरा जमा लिया है। सोचती थी बड़े होके स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनूंगी, पर मेरा ख्याली पुलाव हमेशा ही कच्चा रह जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की बकवास अगले दिन करेंगे। बाय बाय। भारत माता की जय।